रणजी में शतक बनाते ही शार्दुल ठाकुर ने निकाली बीसीसीआई पर भड़ास। सिर्फ 4 मैच खेलकर ही बोर्ड पर उठा दिए गंभीर सवाल। जी हां, शार्दुल ठाकुर जिनकी इन दिनों रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु के खिलाफ बनाए गए शानदार शतक के बाद हर तरफ चर्चाएं हैं, अब उन्होंने बीसीसीआई के खिलाफ एक बगावत कर दी है। और बगावत ऐसी है जिसके बाद अब शार्दुल ठाकुर का रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में बनाया गया शतक भी सवालों के घेरे में आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, तो हकीकत यह है कि शार्दुल ठाकुर ने एक ऐसा बड़बोलेपन में बयान दे दिया है जिसके बाद बोर्ड यानी कि बीसीसीआई उनसे जरूर नाराज हो जाएगा। क्या है पूरा मामला, चलिए जल्दी से अपनी रिपोर्ट में आपको बता दूं। दरअसल शार्दुल ठाकुर ने रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु के खिलाफ खेले जा रहे सेमीफाइनल में शतक बनाया है और इस शतक के बाद ही उन्होंने एक बड़बोलापन दिखाते हुए बीसीसीआई की मैनेजमेंट पर सवाल उठा दिए हैं। आप सभी जानते हैं कि शार्दुल ठाकुर और कई सीनियर क्रिकेटर्स अब घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए बीसीसीआई के डंडे के बाद मजबूर हो गए हैं। 2023-24 सीजन में अब तक शार्दुल ठाकुर सिर्फ चौथा मुकाबला रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं। तमिलनाडु के खिलाफ ये सेमीफाइनल मुकाबला जो है, इसी में उन्होंने शतक बनाया है। लेकिन इसी सेमीफाइनल में शतक बनाने के बाद शार्दुल ने अब रणजी ट्रॉफी के शेड्यूल को ही खतरनाक बता दिया। जबकि हैरानी की बात यह है कि शार्दुल ठाकुर ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी मुकाबला दिसंबर 2023 में 26 से 28 दिसंबर तक सेंचुरियन में खेले गए टेस्ट मैच में खेला था। 9 फरवरी को जब पहला रणजी ट्रॉफी का उन्होंने मैच खेला, वो भी बीसीसीआई के डंडे के बाद ही खेला था, जब कई टीम इंडिया के क्रिकेटर्स को कहा गया था बोर्ड की तरफ से कि आपको घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। और अब अपना चौथा रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेलते हुए ही शार्दुल ठाकुर पर थकावट हावी होती दिख रही है और उन्होंने बीसीसीआई की मैनेजमेंट पर ही सवाल उठा दिए। क्या कहा है शार्दुल ठाकुर ने बीसीसीआई पर सवाल उठाते हुए, अब ये भी जान लीजिए। शार्दुल ने कहा है, यह मुश्किल है क्योंकि हम 3 दिनों के अंतराल में फर्स्ट क्लास गेम्स खेल रहे हैं। ऐसा रणजी ट्रॉफी सीजन में कभी नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि शेड्यूल लगातार टाइट होता जा रहा है। अगर खिलाड़ी 2 और सीजन तक ऐसे खेलते रहे तो देश भर में काफी चोटें लगेंगी। अगले साल बीसीसीआई को इस पर फिर से विचार करना होगा और उन्हें मैच के बीच अधिक ब्रेक देना चाहिए। अब शार्दुल ठाकुर का यह कहना कि मैच के बीच और ज्यादा ब्रेक होना चाहिए कुछ हद तक वाजिब हो सकता है, क्योंकि वो तेज गेंदबाज भी हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी का भी मौका आता है। लेकिन शेड्यूल पर ही सवाल उठा देना ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि अब तक रणजी ट्रॉफी में उन्होंने सिर्फ 4 मैचेस खेले और चौथा मैच तो अभी खेल रहे हैं। और टीम इंडिया के ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जो कि लगातार रणजी ट्रॉफी के पूरे सीजन में अब तक खेलते हैं, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। क्या सिर्फ इसलिए कि आपको डंडा आप पर बीसीसीआई का चला, आप मजबूरन घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ कहना था। शतक बनाया तो सवाल उठा दिए, अगर शतक ना बनाते तो क्या होता। आपने आईपीएल पर तो कभी सवाल नहीं उठाए। यही वजह है जिसके चलते शार्दुल विवादों में आ गए। अब 4 मैच रणजी ट्रॉफी में खेले हैं, रणजी का प्रदर्शन कैसा है ये तो जान लीजिए। चलिए ये भी आपको दिखाते हैं। 4 मैचेस रणजी ट्रॉफी में शार्दुल ने अब तक खेले। पहला मुकाबला छत्तीसगढ़ के खिलाफ रायपुर में खेला था और इस मैच में अगर उनके प्रदर्शन की बात करें तो 9 से 12 फरवरी तक खेले गए इस मुकाबले की दोनों पारियों में शार्दुल की तरफ से 11 और 77 रन बने थे। विकेट उन्होंने दोनों पारियों में एक भी नहीं मिला था। दूसरा मुकाबला उन्होंने 16 और 17 फरवरी, सिर्फ 2 दिन तक चले मुकाबले में असम के खिलाफ परफॉर्मेंस दिखाई थी। पहली पारी में 2 रन बनाकर आउट हो गए थे बल्ले से, लेकिन विकेट उन्होंने दोनों पारियों में 6 और 4 यानी 10 विकेट ली थी। प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। तीसरा मुकाबला पिछला ही मैच बड़ौदा के खिलाफ मुंबई में खेला था। दोनों पारियों में बल्ले से निराश किया था। 17 रन 10 रन उन्होंने बनाए, विकेट एक ही ले पाए थे। लेकिन अभी जो मौजूदा मैच चल रहा है उसमें एक अच्छी मैच विनिंग पारी उन्होंने लगभग खेल ली है। मुंबई के लिए संकट मोचक बने हैं। सेमीफाइनल में तमिलनाडु के खिलाफ 109 रन उन्होंने बनाए। और विकेट्स की अगर बात करें तो पहली पारी में 2 विकेट लिए थे, दूसरी पारी में अभी गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं, हो सकता है और भी ले लें। कुल मिलाकर देखा जाए तो शार्दुल ठाकुर ने बीसीसीआई से एक बगावत मोल ली है। बीसीसीआई से कहा है कि भैया, अगर टीम इंडिया के क्रिकेटर्स, हम तो स्टार क्रिकेटर है ना, टीम इंडिया में खेलते हैं, अगर हम लोगों को आप घरेलू क्रिकेट में खिलाने के लिए मजबूर करोगे तो हम आ तो जाएंगे, लेकिन शेड्यूल बदल दो, नहीं तो हमें चोट लग जाएंगी। फिर मत कहना कि भैया हम कहेंगे चोट लग गई हम नहीं खेल सकते। तो सीधे सीधे एक तरह से इशारों में कह दिया है कि भाई हम मजबूर तो हैं खेलने के लिए, लेकिन ऐसे मत खिलाओ, हो सके तो थोड़ी सी रियायत तो बरतनी चाहिए। देखना होगा कि बीसीसीआई अब शार्दुल के इस बड़बोलेपन पर उनसे क्या बात कहते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? शार्दुल ठाकुर ने यह बयान क्या शतक बनाने के बाद जानबूझकर दिया है, या फिर ये उनके अंदर की भड़ास है जो कि बीसीसीआई के सामने खुलकर निकल आई है? जरूर अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर, कंट्रोवर्सी और इनसाइड स्टोरी पर भी होती है हमारी नजर। क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ से लेकर इंटरव्यूज तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट।
इसीलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट का मतलब है News 24 स्पोर्ट्स।